राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। ये देखिए, आज हमने 0 और 1 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाई है। 0 और 1 के लिए सेम घेरा बनता है। तो ये 0 और 1 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस है। ड्रेस बहुत प्यारी है और बनाने में बहुत ईजी है और बहुत ही जल्दी बन करके रेडी हो जाती है। तो आज इसको बनाएंगे हम। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने से पहले जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, बनाने के लिए इस तरह से धागा लेंगे हम और धागा लेकर के हम यहाँ पर इस तरह से चेन बना ली हमने। एक, ये हमारी 2 चेन हो गई, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चेन बनाई हमने यहाँ पर। 12 चेन बनाने के बाद यहाँ पर अंगूठा लगाएंगे और 1 2 3 चेन और बना लेंगे एक डबल क्रोशे की हाइट की। धागा लिया हमने और यही 3 चेन हम स्किप करेंगे और यहाँ 4th चेन में हम क्रोशे को डाल करके धागा निकालेंगे। 3 से 2 कर लेंगे और 2 से 1 कर लेंगे। ये हमारा डबल क्रोशिया बन गया। एक ये 3 की चेन एक डबल क्रोशिया हो गया और एक ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए हमारे यहाँ पर। फिर से धागा लिया। अब नेक्स्ट में हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे 3 हो गए। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे हम ये 4 हो गए। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे ये 5 हो गए। तो इस तरह से हम सभी चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पर देखिए, हमने राउंड कंप्लीट कर लिया और ये हमारे 13 डबल क्रोशिया बनकर आए हैं। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 हमारे डबल क्रोशिया बनकर आए हैं। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, टर्न करेंगे क्योंकि अब हमें 2 हाफ डबल क्रोशिया का वर्क करना है। हाफ डबल क्रोशिया देखिए किस तरह से करते हैं। क्रोशिया में एक फंदा है, इस तरह से हम ये दूसरा फंदा लेंगे और फर्स्ट चेन में यहाँ पर हम क्रोशिया को डालेंगे, धागा निकालेंगे। ये देखिए 3 फंदे हो गए, 3 से 1 कर लेंगे हम। ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया होता है। फिर से धागा लिया हमने। अब यहाँ पर क्रोशिया को डालेंगे सेकेंड वाली चेन में, धागा निकालेंगे, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया हो गया। एक ही चेन में ये हमारे 2 हाफ डबल क्रोशिया हो गए। एक तो ये पहला हमारा 2 की चेन का एक हाफ डबल क्रोशिया, एक हमने बना लिया, ये 2 हाफ डबल क्रोशिया हो गए। नेक्स्ट में हमने एक बनाया है। फिर से धागा लेंगे और यहाँ पर क्रोशिया को डाल करके हम इस तरह से निकालेंगे। ये 2 हो गए एक ही चेन में। अब नेक्स्ट में बनाएंगे हम फिर से हाफ डबल क्रोशिया, एक बनाए, ये एक और बनाएंगे अभी यहाँ पर हम। तो ये 2 हाफ डबल क्रोशिया हो गए हमारे फिर से। तो सभी चेन में हमने यहाँ पर 2 हाफ डबल क्रोशिया बना करके राउंड कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से सभी चेन में हमने 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए ये हमारे 25 हाफ डबल क्रोशिया हो गए। सभी के ऊपर हमने 2 बार बनाए, लास्ट में आकर हमने एक बार बनाया। तो ये 25 हाफ डबल क्रोशिया हो गए हमारे। अब 1 2 3 चेन लेंगे, एक डबल क्रोशिया की राउंड के हम। तो यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया का राउंड बनाना है। अब तो एक हमने ये डबल क्रोशिया की हाइट की हमने 3 चेन ली। अब हम फर्स्ट में नहीं बनाएंगे, यहाँ पर सेकंड में बनाएंगे हम डबल क्रोशिया। तो ये 2 हो गए। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे ये 3 हो गए। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे ये 4 हो गए। अब यहाँ पर हम 1 2 3 4 स्किप करेंगे और यहाँ 5th में बनाएंगे हम डबल क्रोशिया, एक। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे ये 2। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे ये 3। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 4। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 5। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 6। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 7। नेक्स्ट में बनाएंगे 8। नेक्स्ट में बनाएंगे 9 हमने ये बैक साइड के लिए बना लिए। फिर से 4 स्किप करेंगे, 1 2 3 4 स्किप करने के बाद यहाँ 5th में बनाएंगे हम। ये हमारा 1 बन गया, ये 2 यहाँ पर बनाएंगे। नेक्स्ट में ये 3 और एक हमारा यहाँ पर बनेगा ये 4। तो यहाँ पर देखिए 4 हमारे ये फ्रंट के हो गए, 4 ये फ्रंट के हो गए और 9 हमारे ये बैक साइड के हो गए। तो ये हमारी 1 नंबर लड्डू गोपाल जी की चोली है। अब यहाँ पर हम देखिए 1 2 3 थर्ड चेन लेकर इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे और एक चेन लेकर यहाँ पर धागे को कट कर लेंगे। ये हमारी चोली बन कर के रेडी है 1 नंबर लड्डू गोपाल जी की।
तो ये लास्ट में हमारे ये 17 डबल क्रोशिया हैं, 17 डबल क्रोशिया की चेन आएंगी। लेकिन यहाँ पर हम 16 डबल क्रोशिया यूज़ करेंगे, वो मैं आपको बताऊँगी किस तरह से करेंगे। यहाँ पर पहले हम धागे को कट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने धागा कट कर लिया है। वाइट कलर से अपना राउंड बनाएंगे। अब हम नॉट बना लेंगे यहाँ पर सबसे पहले इस तरह से, और नॉट बनाने के बाद में हम यहाँ पर देखिए यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे अपना वर्क। यहाँ पर क्रोशे को डालेंगे, इस तरह से निकालेंगे और एक बार और निकाल देंगे यहाँ पर से। देखिए स्लिप स्टिच करके हमने धागा ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पर 1 2 3 चेन लेंगे एक डबल क्रोशे के हाइट की, फिर से धागा लेंगे, फिर से यहाँ पर ही बनाएंगे हम डबल क्रोशिया, धागा निकालेंगे और इस तरह से हम ये डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो एक ही चेन में ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब नेक्स्ट में बनाएंगे हम डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे हम डबल क्रोशिया। हर एक चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर से बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। सभी में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाना है और यहाँ पर एक चेन हम स्किप कर देंगे। देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हम। लास्ट में आ कर के हम यहाँ पर देखेंगे 1 2 और 3, 1 2 और 3। यहाँ थर्ड चेन में हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर एक चेन लेंगे, एक चेन लेकर फिर से यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 चेन लेंगे, 5 चेन लेकर और 1 2 3 स्किप करेंगे। यहाँ फोर्थ में हम यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से 1 2 3 4 5 चेन लेंगे और 1 2 3 स्किप करेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 1 2 3 4 5 चेन लेंगे और 1 2 3 स्किप करेंगे और ये फोर्थ में हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से 1 2 3 4 5 चेन लेंगे, 5 चेन लेकर स्किप करेंगे 2 3 और यहाँ चौथे में हम डाल करके सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से ये लूप बन जाएंगे हमारे। तो ये कंप्लीट करेंगे बना करके। तो ये देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हैं। ये 5 चेन लेकर हम नीचे देखेंगे 1 2 3 हम स्किप करते हैं और यहाँ फोर्थ में हम यहाँ पर जो हमने यहाँ पहला सिंगल क्रोशिया बनाया था यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए यहाँ पर हम क्रोशे को डाल करके इस तरह से निकाल देंगे। तो ये हमारा स्लिप स्टिच हो गया। यहाँ पर ये होल काउंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारे होल बनकर आए हैं। अब यहाँ पर हम एक ये होल में जा कर के हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 1 2 3 चेन लेंगे एक डबल क्रोशिया की हाइट की, फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 हो गए, 3 4 5 हमने डबल क्रोशिया बना लिए। फिर 1 2 3 चेन ली, फिर से धागा लेकर यहाँ पर बनाएंगे हम 5 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर से 1 2 3 चेन ली, धागा लेकर फिर से बनाएंगे हम यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 फिर से 1 2 3 चेन लेकर फिर से ये होल में हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे और ऊपर ये 3 चेन लेंगे। तो राउंड बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हम। 3 चेन बना ली हमने यहाँ पर और 1 2 3 थर्ड चेन में यहाँ पर हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। ये राउंड आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर हम ट्रिपल क्रोशिया का वर्क करेंगे, लेकिन ट्रिपल क्रोशिया भी हम कंप्लीट नहीं बनाएंगे। तो किस तरह से करेंगे देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 ही चेन लेंगे हम, क्योंकि हमें कंप्लीट नहीं बनाना है ट्रिपल क्रोशिया। और
देखिए यहाँ पर हम एक बार बल लेते हैं डबल क्रोशे के लिए, 2 बार बल लेंगे हम ट्रिपल क्रोशे के लिए। तो 2 बार बल लिए हमने। ये जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है इसकी चेन में हम क्रोशे हुक को डालेंगे, इस तरह से धागा निकालेंगे। यहाँ पर ये 2 बार निकाले, फिर ये 2 बार निकाले, फिर से 3 बार बल, 2 बार बल लिया हमने। फिर से बनाएंगे हम यहाँ पर इस तरह से, ये 2 निकाले, फिर ये 2 निकाले, कंप्लीट नहीं करेंगे, फिर से 2 बार बल लेंगे। नेक्स्ट में बनाएंगे हम ट्रिपल क्रोशिया, फिर से 2 निकाले, 2 निकाले, कंप्लीट नहीं करेंगे, फिर से 2 बार बल लेंगे और यहाँ पर बनाएंगे हम ये 2 निकाले, ये 2 निकाले। अब हम यहाँ पर एक साथ तीनों को सभी को निकाल देंगे। देखिए क्रोशे हुक में हमारे कितने फंदे हैं, 1 2 3 4 5। 5 हमारे ये डबल क्रोशे थे, 5 ये ट्रिपल क्रोशे हो गए हमारे, 5 फंदे हैं ये। सभी फंदों को हम इस तरह से निकाल देंगे। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 चैन लेकर धागा लेंगे और ये जो हमने 3 की चेन बनाई थी यहाँ पर बनाएंगे हम डबल क्रोशिया। ये एक बना लिया हमने। अब ये 2 चेन ली हमने, फिर से यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये इस तरह से वर्क आएगा बन करके। फिर से हम यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 चेन लेंगे। 5 चेन लेकर के हम यहाँ पर 2 बार बल लेंगे। 2 बार बल लेकर यहाँ पर पहले जो डबल क्रोशिया है हमारा, इसकी चेन में क्रोशे को डालेंगे, धागा निकालेंगे और ये हमने 2 निकाल दिए, फिर 2 निकाल देंगे। देखिए क्रोशे में 2 फंदे हैं, फिर से बल लेंगे हम 2 बार। अब नेक्स्ट में डालेंगे क्रोशे हुक को, धागा निकालेंगे, 2 निकालेंगे, फिर ये 2 निकालेंगे, फिर से 2 बार बल लेंगे। नेक्स्ट में बनाएंगे, 2 निकालेंगे, 2 निकालेंगे, फिर से 2 बार बल लेंगे, पहले 2 निकाले, फिर 2 निकाले, कंप्लीट नहीं किया हमने, फिर से 2 बार बल लेंगे, नेक्स्ट में डालेंगे, इस तरह से निकालेंगे, ये 2 निकाले, ये 2 निकाले। अब देखिए यहाँ पर हमारे क्रोशे हुक में 2 4 6, ये 6 फंदे हैं। तो ये 6 फंदे हम एक साथ निकाल देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम 1 2 3 4 5, 5 चेन लेंगे, धागा लेकर यहाँ पर बनाएंगे हम डबल क्रोशिया। फिर 1 2, 2 चेन लेकर फिर से बनाएंगे यहाँ पर हम डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर हम फिर से 1 2 3 4 5, 5 चेन लेंगे, 2 बार बल लेकर यहाँ पर बनाएंगे हम, एक बार निकाला, 2 बार निकाला, फिर से 2 बार बल लिया। अब नेक्स्ट में बनाएंगे यहाँ पर, एक बार निकाला, एक बार निकाला, फिर से 2 बार बल लिया। देखिए स्टार्टिंग के 2 निकाल दिए हमने, फिर से स्टार्टिंग के 2 निकाल दिए, फिर 2 बार बल ले लेंगे हम। फिर देखिए स्टार्टिंग के ये 2 निकाल देंगे, फिर ये स्टार्टिंग के 2 निकाल देंगे, फिर बल लेंगे 2 बार, फिर यहाँ पर क्रोशे को डालेंगे, फिर 2 निकाले, फिर 2 निकाले। अब यहाँ पर ये हमारे 6 फंदे होंगे, 1 2 3 4 5 6। स्टार्टिंग में हमारे 5 थे, लेकिन अब हमारे 6 फंदे होंगे। 6 फंदों को एक साथ निकाल देंगे और यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 चेन लेंगे, 5 चेन लेकर धागा लेकर यहाँ पर बनाएंगे अब एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया, इस तरह से। तो ये बनाते हुए ये इस तरह से वर्क आएगा। बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर हमने ये 3 चेन बना ली और 3 चेन बनाने के बाद हम यहाँ पर ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाए थे यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। देखिए हमने 5 चेन ली थी, 5 चेन में से यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे। ये जो हमारी चेन है यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। एक में और करेंगे, इस तरह से स्लिप स्टिच कर लिया 2 बार हमने। एक चेन लेकर यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद में यहाँ पर हमने ये जो हमारी एक डबल क्रोशिया, 2 चेन एक डबल क्रोशिया थी, यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5, 5 हमने डबल क्रोशिया बनाई यहाँ पर। अब यहाँ पर 1 2 3, 3 चेन लेंगे, यहाँ पर नहीं लेंगे हम चेन,
डबल क्रोशिया बनाई हमने। अब यहाँ पर हम स्लिप स्टिच सिंगल क्रोशिया करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर चेन लेंगे 3 चेन लेकर फिर से हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो हमारी वी स्टिच है यहाँ पर बनाएंगे हम 5 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लेंगे। ये पैटर्न हमारा इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पर हम 3 चेन लेंगे। अब 3 चेन लेकर फिर से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे पहले। अब ये वी स्टिच आ गया। यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाए। फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ पर 1 2 3 चेन लेंगे। फिर से सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइन करेंगे और 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइन करेंगे। फिर 3 चेन लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमारा राउंड बनकर आएगा। राउंड बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे राउंड को। तो देखिए लास्ट में भी हमने बना लिया है। अब ये 3 चेन बनाकर ये जो हमारा पहला सिंगल क्रोशिया है इसकी चेन में हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे और 1 चेन लेकर यहाँ पर धागे को कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारा घेरा बनकर आया है। अब लास्ट राउंड बनाएंगे हम ग्रीन कलर से। तो उसके लिए सबसे पहले हम नॉट बना लेंगे इस तरह से। ये नॉट बना ली हमने। नॉट बनाने के बाद आप कहीं पर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने धागा कट किया था लेकिन आप कहीं पर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे। ये जो हमारी सिंगल क्रोशिया था, सिंगल क्रोशिया के बाद जो स्पेस होता है यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे हम। इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे और 1 चेन लेंगे। फिर नेक्स्ट ये जो डबल क्रोशिया है इनके बीच में हमें वर्क करना है। यहाँ पर हम किसी चेन में वर्क नहीं करना। डबल क्रोशिया है देखिए 2, इनके सेंटर में हम यहाँ पर क्रोशिया को डालेंगे, इस तरह से निकालेंगे और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर 1 चेन लेंगे। फिर नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन लेंगे। फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन लेंगे। फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन लेंगे। फिर यहाँ पर भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन लेंगे। फिर ये जो हमारी ये देखिए यहाँ पर हमने चेन बनाई थी 2, यहाँ पर बनाएंगे हम सिंगल क्रोशिया और 1 2 3 चेन लेकर नीचे ये दोनों लूप उठाएंगे सिंगल क्रोशिया के और यहाँ पर हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे और नीचे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे फिर से। अब देखिए फिर से हमारा यही वर्क स्टार्ट होगा। ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया है इसके बाद हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन लेंगे। फिर नेक्स्ट में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन लेंगे। फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन लेंगे। फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन लेंगे। फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाया, 1 चेन ली। अब यहाँ पर भी हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे, 1 चेन लेंगे। अब ये चेन आ गई हमारी ये। तो यहाँ पर बनाएंगे हम सिंगल क्रोशिया 2 3 चेन, सिंगल क्रोशिया के दोनों लूप उठाएंगे और यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे और 1 चेन नहीं लेंगे हम यहाँ पर। ये हमारा सिंगल क्रोशिया देखिए, सिंगल क्रोशिया के बाद यहाँ पर बनाएंगे हम सिंगल क्रोशिया, 1 चेन, सिंगल क्रोशिया, 1 चेन, सिंगल क्रोशिया, 1 चेन, सिंगल क्रोशिया, 1 चेन, सिंगल क्रोशिया, चेन। यहाँ पर बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, चेन। अब देखिए यहाँ पर ये चेन बनाई थी हमने, यहाँ पर इसी तरह से ये बनाएंगे हम। तो बनाते हुए इसी तरह से राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए बनाते हुए राउंड के लास्ट में आ गए हैं हम। अब यहाँ पर ये जो पहला सिंगल क्रोशिया बनाया था इसकी चेन में हम इस तरह से स्लिप स्टिच करके 1 चेन लेकर धागे को कट कर लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर धागे को कट कर लिया है और इस तरह से ये हमारा ड्रेस बनकर आई है। अब यहाँ पर आप किनारी बना लेंगे। तो किनारी देखिए किस तरह से बनाएंगे हम। यहाँ पर देखिए नॉट बनाएंगे इस तरह से। उसके बाद में हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चेन लेंगे और 12 चेन लेने के बाद में हम यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ये जो हमारी डबल क्रोशिया की रो है यहाँ पर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे हम
सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे हम सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में बना लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने सभी में बना लिए हैं, लास्ट में आ गए हम, तो लास्ट में यहाँ पर भी हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पर फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चेन लेकर थोड़ा सा धागा लंबा करेंगे और यहाँ पर धागे को कट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर धागे को कट कर लिया है। अब जब हम पहनाएंगे, जब यहाँ पर हम नॉट लगा लेंगे, इस तरह से ये हमारी चोली की किनारी बन गई। आप चाहें तो बाजू की किनारी भी कर सकते हैं। ये देखिए कि ड्रेस बन के बहुत प्यारी लग रही है और बनाने में बहुत इजी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारे समझाने का तरीका पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।